about the introductory part of the business, then we come to the point, the concept of the environment, because we are learning about the environment. Sometimes business environment, sometimes economic environment, but these are the part of the environment. चाहे आप बात करो आर्थिक पर्यावरण की, चाहे आप बात करो व्यवसायिक पर्यावरण की, लेकिन दोनों ही केसेस में you have to concentrate on the concept of the environment. Then, so first of all, after learning, after knowing the term of the business, we come to the point, what is the environment? What is the environment? What is the concept of environment? How many types of the environments? All these factors, all these steps we will covered under the environment part. हम लोग environment यदि किसी environment term का यदि इस्तेमाल करते हैं तो environment को connect किया जाता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से. तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. जैसे हमने कहा कि इन्वायरमेंट लिटरली मीन्स द सराउंडिंग एक्सटर्नल एजेंट्स, इन्फ्लुएंसेस और द सर्कमस्टांसेस अंडर विच समवन और समथिंग एग्जिस्ट. द बिजनेस एनवायरमेंट. Under this topic, I include the term environment, their meaning, their components. So, I start with the meaning of the business environment. In general language, under the meaning of the business, under the meaning of the environment, we include the two terms. First is the external forces and second is the factors. So, environment indicates to those external forces or the factors which are affected to operation of a business. वे शक्तियाँ, वे कारक या वे बातें जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती हैं. जनरली जो हम एक इन्वायरमेंट, एक पर्यावरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी एक सामान्य सोच होती है, वो होती है हमारा वातावरण. वातावरण का मतलब जहाँ हम, जिसके हम चारों तरफ रहते हैं. तो जिस तरह से हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जिस तरह से हमारे अगल बगल की चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक उसी तरह से बिज़नेस की भी आसपास की चीज़ें जो होंगी वो बिज़नेस को भी इफ़ेक्ट करती हैं. अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो सकती हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. पहले तो हम लोग ये जान लें कि बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने जो दो पर्टिकुलर टर्म्स यूज़ किए, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द फैक्टर्स. तो एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब वो बाहरी चीज़ें जो हमारी स्ट्रैटेजी को, जो हमारे बिज़नेस को या तो प्रॉफिट में ला सकते हैं या हमारे बिज़नेस को लॉस में ले जा सकते हैं, जिसके हिसाब से हम टाइम टू टाइम अपने बिज़नेस की स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में देते हैं, अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं. तो ये है एक्सटर्नल फोर्सेस. उसके साथ में कुछ अपने फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स, जैसे फाइनेंशियल फैक्टर. यदि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे कंपटीशन क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो कितने हैं, क्या बनाते हैं, कैसा बनाते हैं. हमारे कस्टमर्स, हम जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाएंगे या जिस हम सर्विस को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्या उसको हमारा कस्टमर रिकॉग्नाइज़ करेगा, क्या मार्केट में उसको एडॉप्ट किया जाएगा, क्या वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं. इसी तरह से और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ओवरऑल यदि हम इन्वायरमेंट को टर्म दें तो वो फैक्टर्स, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस या वो
आपके पर्टिकुलरली आपके वो फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को चलाने में, जो ऑपरेट करने में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, उसी को आप इन्वायरमेंट कहेंगे। यदि हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ अराइज होती है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द इन्वायरमेंट। आखिर हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स तो बाद में आते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट होते कितने तरह के हैं। देन वी कैन कैटेगराइज द इन्वायरमेंट इन 2 टाइप्स। द फर्स्ट internal factors and the second is the external factors। तो यहाँ से यदि हम टाइप्स की बात करें तो 2 तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो now we are going to focus, we are going to discuss about the internal factors. Which type of the factors maybe affect our business? So in internal factors, the first factor, students, we can divide the internal factors in few parts. The first factor is the business strategy, which is most important thing for a business. आप कह सकते हो व्यवसाय की सारी आधारशिला, व्यवसाय का, या आप कह सकते हो बिजनेस का सक्सेस होना, बिजनेस का अनसक्सेस होना, ये टोटली यदि डिपेंड करता है तो वो हमारी बिजनेस की स्ट्रैटेजी पर। स्ट्रैटेजी में हम अपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ आवर बेसिक ऑब्जेक्ट, देन वी मेक अ प्लान और वी मेक अ स्ट्रैटेजी। द सेकेंड इज़ द structure of the business. Business structure is the second internal factor of the environment. In business structure, it means the relationship between levels of management and shareholder and board of directors, employees to employees, management and labor union. The better relationship between all these parties affect the decision making and their implementation. आप मानकर चलो, यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के या कंपनी के या बिजनेस के अपने शेयर होल्डर्स के साथ में गुड रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे साउंड रिलेशनशिप हैं, या एम्प्लॉयज़ के बीच में भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, एक आप कह सकते हो कि भाईचारे से लोग काम करते हैं, या फिर लेबर यूनियंस के साथ में मैनेजमेंट के बहुत गुड रिलेशंस हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी को स्ट्रैटेजी बनाने में, एक कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट डिसाइड करने में, अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी बनाने में या कंपटीशन को फाइट करने में काफ़ी हेल्पिंग होते हैं। यदि ये रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, यदि ये रिलेशनशिप साउंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे जनरली हम सुनते हैं कंपनीज़ में स्ट्राइक होती हैं, लॉकिंग हो जाती है, वर्कर्स काम नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम वो इस तरह की थ्रेट्स अपने मैनेजमेंट को, अपने ओनर को देते हैं कि वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन बंद हो जाता है, कहीं ना कहीं पे हमारा प्रॉफिट इससे अफेक्ट करता है। लेकिन यदि हमारे यूनियन के साथ में, हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ में रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को पहले ही शॉर्ट आउट कर लिया जाता है। कहीं कहीं पर लोग
वर्कर्स को अपने मैनेजमेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट भी करने देते हैं, उनके डिसीजंस भी उनसे एडवाइस, उनसे सजेशंस भी लेते हैं और उन सजेशंस को, उन एडवाइस को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बिजनेस स्ट्रक्चर, कि आखिर आपके बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, जो रिलेशनशिप डिफरेंट पार्टीज़ में है, वो किस तरह की है। यदि वो साउंड है, वो बेटर है, तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चलता है और हम अपने कंपटीशन को फाइट भी कर सकते हैं। इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द पर्सनल कैपेबिलिटी। अंडर द पर्सनल कैपेबिलिटीज़, the recruitment, the training and the development of the personals in the capability of human resource management. All these things comes under the personal capabilities. Every activity of the organization involves human resource and therefore it has great impact on the internal environment of the firm. आप ऐसे कह सकते हो कि जहाँ का ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत साउंड होता है, कैपेबल होता है, वहाँ कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे पर्सनल कैपेबिलिटीज़ में रिक्रूटमेंट को आप समझ सकते हो कि किस तरह से आप एम्प्लॉइज़ के लिए आप वैकेंसीज़ आउट करोगे, आपका सिस्टम क्या होगा, आपका सिलेक्शन सिस्टम क्या होगा, उनके ट्रेनिंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ में किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी जाएगी, और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके पर्सनल इन्हांसमेंट के लिए एक फ़र्म या बिजनेस कौन कौन सी टेक्निक्स को, कौन कौन से तरीक़ों को अपना सकती है। ऑल दीज थिंग्स include under the personal capabilities. Next is the factor under the internal environment, financial capabilities. We all are known, generally we say that the finance is the blood of business. Just like जैसे हम लोग कहते हैं कि यदि शरीर में खून नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। The same situation apply on the business. Without a sound financial system, a business never run successfully, never operate successfully. जहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पर कंपनीज़ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लैक की वजह से, कहीं ना कहीं वित्तीय अभाव के कारण भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को उतना स्ट्रॉन्गली नहीं बना पाती है जितना वो फाइनेंशियली यदि साउंड होती तो बना सकती थी। अंडर द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, one is very important thing, what is the source of fund? What is the source of fund? आखिर कंपनी के पास अपने फंड्स को कलेक्ट करने के सोर्सेस क्या क्या हैं? यूज ऑफ फंड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट in fixed assets, in current assets. How will a company use their funds in proper manner? मतलब आपको अपने फंड्स का बिजनेस में इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपके पास स्थायी संपत्तियां हों। आप किस तरह से चल संपत्तियों में विनियोग करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होगी, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका या इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका इंटरनल फैक्टर में होता है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कंट्रोल ओवर द फंड। इट मीन्स हाउ विल अ कंपनी या हाउ विल अ बिजनेस विल कंट्रोल ओवर द फाइनेंस। इट मीन्स बजटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। कंपनी के पास फंड
लिमिटेड हैं, या कंपनी के पास फंड भी यदि हैं, तो कंपनी उसको इतना ऑप्टिमाइज मैनर में, इतना सिस्टमेटिक वे में खर्च करती है कि वो वहाँ पर जो एक इकोनॉमिकल कैरेक्टर होता है, मितव्ययिता के साथ में वो किस तरह से खर्च करेगी, किस तरह से एक्सपेंडिचर्स करेगी, इसके लिए बजटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को अडॉप्ट करती है। तो ये मैनेजमेंट, ये मतलब कंट्रोलिंग के लिए उसका सिस्टम क्या होगा? तो ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हो कि यदि बिजनेस है तो हमें उसका बजट भी बनाना होगा कि हमारे पास फंड कहाँ से आएगा और हमारे पास फंड कहाँ जा रहा है। इट मीन्स आप कहोगे आउटफ्लो एंड इनफ्लो। देन द नेक्स्ट इज द marketing capability. Marketing capability, no doubt I have the lots of things, but I don't have any idea, I don't have any technique to sell the concerned product. आपके पास यदि गुड्स है, प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास सर्विसेज हैं, और यदि आपकी मार्केट अप्रोच नहीं है तो you will never success in market. It means marketing strategy का मतलब ही हुआ कि the marketing efficiency of a company depends upon its marketing resources. What will be the marketing resources? These resources consist of the organization for marketing, quality of the marketing man or the middleman or the agent, हम उसको किसी भी शब्दों से बुला सकते हैं। then the quality of the product, then the quantity of product, then the brand equity, and the one of is the very important thing is the distribution network. Which channel or the which distribution system will be adopted by business for promoting a goods or product, or sending or approaching up to the customer. ये distribution system क्या हो सकता है? So in this situation the marketing capability is also one of very important factor under the internal factors of the environment. Another factor is the operations capability. In the operation capability, factors relate to the production of the products or the services, use of the material resources, and all allied aspect that have a bearing on an organization's capacity and ability to implement its strategy. In the next point is the technical capability. Now in the 21st century, this one is the biggest challenge. Those countries who are very upgrade in technological manner, they are success, and those countries who are suffering in the lack of the technical capabilities, they are unsuccess, or they are not making any remark at the international level. So under the business, technical capability is one of the very important thing. Overall, these 7 factors are the internal factors which are effect in operating a business,
which may change the scenario of the business. It will give the opportunity, it will give the strength to a business to make a success. So these 7 factors are included under the internal factors. Students, I hope you like this video and subscribe my channel. The next I will come with the new video with the theme of the external environment. So continue my channel. Thank you.